अनादिकाल से चलने वाला प्रत्येक वर्ष परिक्रमा यात्रा अब गोंडा पहुंच गया है। अनादिकाल त्रेता युग से 84 कोसी परिक्रमा मखौड़ा से शुरू होकर अयोध्या धाम का परिक्रमा 24 अप्रैल से शुरू हुए। साधु संतों की परिक्रमा यात्रा का समापन 15 मई को मखौड़ा में होकर 16 मई को अयोध्या के सीताकुंड में हवन पूजन कर दूसरे दिन भंडारे के साथ संपन्न होगा। इस यात्रा में करीब 3000 साधु संत और गृहस्थ देश के कोने कोने से गैर राज्यों और नेपाल देश से भारी संख्या में भाग लिए हैं। यह यात्रा जनपद बस्ती, अंबेडकर नगर, अयोध्या, फैजाबाद, बाराबंकी जिले से होते हुए गोंडा पहुंची है, जो जिले में 7 रात्रि और अलग अलग स्थानों धार्मिक स्थानों पर विश्राम करते हुए 26 स्थानों पर विश्राम करेगी। साधु संतों का मानना है कि परिक्रमा करने से जिन गृहस्थों को पुत्र नहीं होते हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। गोंडा में आज गोस्वामी तुलसीदास जन्मभूमि जम्बू तीर्थ और भौरीगंज स्थित सरयू नदी के किनारे मंदिर पर इस तपती धूप में आराम कर रही थी। थोड़ा ठंडक होने पर यात्रा आगे बढ़ेगी। परतपुर क्षेत्र के जम्बू तीर्थ, सरयू तट, भौरीगंज स्थल होकर परिक्रमार्थियों का जत्था बुधवार को तुलसी जन्मभूमि मंदिर राजापुर पहुंचकर रात विश्राम को पड़ाव किया। जय श्री राम व सरयू मैया के गगनभेदी जयकारे व सीताराम संकीर्तन धुन करते अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा यात्रा के साधु संतों ने पहुंचकर राजापुर में पड़ाव डाला। धर्मार्थ सेवा संस्थान के परिक्रमा संचालन महंत गयादास के अगुवाई में मखभूम मखौड़ा धाम जिला बस्ती से प्रारंभ 22 दिवसीय परिक्रमा यात्रा में शामिल महिला पुरुष साधु संतों का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। भौरीगंज स्थित सरयू नदी में स्नान, ध्यान व पूजा पाठ, भजन कीर्तन करके भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया। पीपल वट वृक्ष के शीतल छांव में रात्रि विश्राम करने के लिए परिक्रमार्थियों ने डेरा डाल दिया। बैसाख माह के चिलचिलाती धूप में नंगे पांव चलकर आए अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा यात्रा के साधु संतों का स्थानीय ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। पड़ाव स्थल पर पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग टीम ने श्रद्धालुओं को आवश्यक दवाओं का वितरण किया। ग्रामीणों ने आए हुए परिक्रमार्थियों को दही, चूड़ा, शरबत, ठंडा पेय, जलपान व भंडारे का प्रबंध कराया। नाम है झगरू दास। कहाँ से आए हैं आप? कौन सी यात्रा? नेपाल से आए हैं और अयोध्या 84 परिक्रमा में आ रहे हैं और मखौड़ा से हम लोग शुरू किए हैं। खाली विश्राम करते हैं कि दिन में भी चलते हैं या रात में ही? रात को विश्राम करते हैं और दिन भर चलते हैं परिक्रमा 84 को। करीब कितने साधु संत होंगे आपके साथ में? वो तो बहुत है, हाँ बहुत है। तो गृहस्थ लोग भी साथ में चल रहे हैं, खाली साधु संत? साधु संत भी है, गृहस्थ लोग भी है। हेकन दास। कहाँ से आए हैं आप? मैं आए हैं नेपाल से, जनकपुर जानते हैं? हाँ। कौन सी यात्रा है ये 84 करने आए हैं। तो ये सब पैदल दिन रात पैदल चलते हैं। रात में जगह जगह विश्राम करते हैं। तो कब ये मखौड़ा भी? हाँ पहले हाँ मखौड़ा जाएगा पहले। वहाँ समापन होगा। हाँ। कितने साधु संत आप लोगों के साथ में हैं? हमारे हम तो दो ही मूर्ति है। के साथ में कितने लोग हैं पूरी जत्था में? वो पूरा तो बहुत होगा, उतना के बतलावे। हाँ, 1000 हाँ होगा। मेरा नाम महंत गयादास है। मैं 84 कोस परिक्रमा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नरोत्तम भवन, रायगंज, अयोध्या में निवास करता हूँ। यह यात्रा 23 अप्रैल को मखौड़ा से मखभूम के लिए प्रस्थान की है और 23 अप्रैल को मखौड़ा विश्राम करने के बाद चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से यह परिक्रमा आरंभ होकर विभिन्न जनपदों से गुजरते हुए 16 मई को अयोध्या में समापन होगी, जिसका 17 मई को भंडारे के साथ इसका विसर्जन होगा। परिक्रमा का महत्व यान कांचा पापान जन्मांतर की च तान सर्वान रसन प्रदक्षिणम पदे पदे। जो प्राणी 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात ये मानव शरीर अर्जित किया है, प्राप्त किया है, वो पुनः इसको 84 में ना जाना पड़े, इस उद्देश्य से ये 84 कोस की परिक्रमा करता है। 84 कोस का परिक्रमा का श्री गणेश त्रेता में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन
महाराज दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ श्रृंगी ऋषि के द्वारा संपन्न हुआ था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन त्रेता में ये यज्ञ पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न हुआ था। उस दिन लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु हमारे एकत्र होते हैं। आज भी जिनके पुत्र नहीं घर में, वहीं जब पूर्णिमा के दिन जाकर कोई खीर पूड़ी खिलाता है, कोई लिट्टी चोखा बनाता है, समाज को खिलाता है, खुद प्रसाद के रूप में घर में ले जाता है। आज भी ऐसी मनसा से जो कार्य करता है उसके पुत्र की प्राप्ति होती है। तो मेन उद्देश्य जो है इसका, त्रेता में जब रामा अवतार होने का था तो ऋषि मुनि हमारे चतुर्देश जंगलों में तपस्या करते थे। अयोध्या के चतुर्देश घोर जंगल था। तो अवतार के बाद जिस जिस मार्ग से प्रभु श्री राम ऋषियों के आश्रम पर गए हैं, उनको दर्शन दिए हैं, उन्हें कृतार्थ दिए हैं दर्शन कर करके, वो 84 कोस परिक्रमा की परिधि बनी है। आज उसी को चाहे शास्त्रीय सीमा कहा जाए और चाहे 84 कोस परिक्रमा की परिधि कहा जाए, उसी पथ पर हम लोग चल कर करके भगवान श्री राम के आदर्शों का अनुसरण कर रहे हैं और परिक्रमा करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थली रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर सुकरखेत गोंडा है, जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के सन्निकट है। और इसी तुलसी जन्मभूमि के पास भी गुरु नरहर दास जी का आश्रम है, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरु से रामचरितमानस कथा श्रवण की थी। यह यात्रा आज से नहीं अनादिकाल से चली आ रही है। भगवान श्री राम को इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए 9 लाख वर्ष गुजर रहे हैं और यह यात्रा बराबर चल रही है। इसमें समस्त देश विदेश के साधु संत, अनेक मत पंथ समुदाय मजहब से छोड़कर सब बड़े प्रेम सद्भाव के साथ यात्रा करते हैं। एक यात्रा कल गई विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का, एक आज सुबह, और आज ये जो एक अयोध्या से अज्ञादास जी की आज यात्रा आ रही है। तो यहाँ पर हजारों की संख्या में साधु संत आकर रुकते हैं इस तुलसी जन्मभूमि राजापुर सुकरखेत गोंडा में। ये यात्रा चैत्र पूर्णिमा को मनोरमा में मेला लगता है। बैसाख परेवा से परिक्रमा चलती है। तो पहला पड़ाव हमारा राम रेखा धारण करती है। उसके दूसरे दिन हम हनुमान बगिया पड़ाव पे पहुंचते हैं। तीसरा पड़ाव हमारा श्रृंगी ऋषि पड़ता है। चौथा पड़ाव हमारा महादेवा घाट, चौथा पड़ाव हमारा महादेवा। पांचवा आगागन टिकरी पड़ाव, छठा सूर्यकुंड भगनपुर रामपुर। यात्रा मूर्ति घाट होते हुए घाघरा पार करके दुलारे बाग बगिया में रात विश्राम हो जाता है। दुलारे बाग बगिया से आज हम भौरीगंज पुल पे विराजमान हैं। ये यात्रा अयोध्यानाथ की यात्रा चल रही है। ये बैसाख के दूसरे पाख नवमी में सीता कुंड में राम जन्मभूमि परिक्रमा करने के बाद सीता कुंड में इसका हवन पूजन और पूर्णाहुति होगी।